कन्याओं की जो उम्र बताई है पुराणों ने, तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए जिनका आप पूजन करें। कन्याओं को पहले आमंत्रण दे, फिर दरवाजे के पास स्वागत के लिए पुष्प डालें। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि स्वच्छ हो और साथ में स्वच्छता पूर्वक शुद्धता से आप कन्या पूजन कीजिए। वेदों में हर जगह अलग अलग मान्यता बताई गई है 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या के लिए। जैसे नमस्कार, जय माता दी, मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। महारानी के पवित्र पावन नवरात्रि की कन्या पूजन की विधि बताने की कोशिश करेंगे। कन्या पूजन कैसे करें और कन्या कितने वर्ष की होनी चाहिए, इसी टॉपिक पे वीडियो है। दर्शकों, महारानी की आराधना 9 दिन तक सभी दर्शक करते हैं। माँ के 9 रूपों का पूजन करते हैं, उस भगवती से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो कन्या पूजन के बिना आपका नवरात्र का पूजन या व्रत कई बार सफल नहीं होता, इसलिए कन्या पूजन जरूर करें। वैसे तो जीवन भर कन्याओं का सम्मान पूजन हमेशा करना चाहिए, तो ही फल होता है, लेकिन नवरात्रों में तो कन्या पूजन विशेष तौर पे कहा गया है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कन्याओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए, कई जगह तो लोग 7वें नवरात्रि को भी कंजक पूजन कर देते हैं सप्तमी से, लेकिन मुख्यतः अष्टमी और नवमी को कंजक पूजन ज़्यादा प्रचलित है, या इन दिनों में ही ज़्यादा महत्वता भी है। किसी कारणवश आपको 7वें नवरात्रि में भी कंजक पूजन करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो अष्टमी और फिर नवमी को कंजक पूजन करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कन्याओं की जो उम्र बताई है पुराणों ने, तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए जिनका आप पूजन करें। और सबसे प्रथम स्वागत के लिए कन्याओं को पहले आमंत्रण दे, फिर दरवाजे के पास स्वागत के लिए पुष्प डालें। बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, जैसे साक्षात भगवती का आगमन आपके घर पर हो रहा हो। निरहंकारिता के साथ स्वागत करें, घर पे बुलाएं, पवित्र आसन पर बैठाएं, पांव धोएं, कुमकुम मौली तिलक करें, अक्षत चावल लगाएं, कलावा बांधें, भरपेट भोजन कराएं। इसके साथ साथ कम से कम कोशिश करें 9 कन्या हो और साथ में एक बालक बैठा है, जिसे आप लाकड़ा कहते हैं। भैरव का स्वरूप, बाबा भैरव का स्वरूप एक लाकड़ा बैठा है, और पूजन कीजिए। वेदों में हर जगह अलग अलग मान्यता बताई गई है 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या के लिए। जैसे 2 वर्ष की कन्या को कुमारी माता कहा गया है, कुमारी। 3 वर्ष त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और 10 वर्ष की कन्या को माँ सुभद्रा का रूप माना जाता है। तो वैसे तो पूजन का एक विधि नियम होता है, अन्यथा तो आप हमेशा ही ज़रूरतमंद बच्चों का, कन्याओं का, चाहे वो बालक हो या बच्चियाँ हों, हमेशा सेवा करें, अत्यधिक फल है। लेकिन कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की ही कन्या हो। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि स्वच्छ हो और साथ में स्वच्छता पूर्वक शुद्धता से आप कन्या पूजन कीजिए। और उसके बाद जो भी आपसे हो, लास्ट में दक्षिणा और साथ में उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी उनके काम आने वाली चीज़ें हों, ये जरूर अर्पण कीजिए, जिससे कन्याएं आपके घर से खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, प्रसन्नचित होकर के आपको आशीर्वाद देती हुए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।